हेलो दोस्तों। आज फिर से आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें से इसमें भी जो है से कि 40 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें कह रहा है कि अपस्फीति अंतराल की स्थिति में क्या होता है। मांग तेज़ी से बढ़ता है, पूर्ति तेज़ी से बढ़ता है, मांग और पूर्ति बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 होगा, पूर्ति तेज़ी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है भुगतान संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है। भुगतान संतुलन में कौन सी मदें शामिल होता है। दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पूंजी खाता का एक मद कौन है। सरकारी अंतरण, निजी अंतरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर है 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है चालू खाता का एक मद कौन है। दृश्य मदों के आयात, पर्यटकों के खर्च, दृश्य मदों का निर्यात, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर है उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है भुगतान शेष किसका घटक है। भुगतान शेष जो है किसका घटक है। चालू खाता का, पूंजी खाता का, 1 एवं 2 दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 एवं 2 दोनों, चालू खाता का भी और पूंजी खाता का भी। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है व्यापार शेष का अर्थ क्या है। पूंजी अंतरण, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, कुल ऋण एवं जमा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 7वां है, कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है। मशीन, वस्त्र, सीमेंट, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये शायद पिछला सेट में भी आया था। एक और है, कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मद है। ये भी आया था शायद। बैंकिंग, जहाजरानी, संचार, उपरोक्त सभी। इसका भी सही आंसर है उपरोक्त सभी। 9वां क्वेश्चन है, भुगतान शेष में असंतुलन का कारण क्या है। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। आर्थिक कारण भी है, प्राकृतिक कारण भी है और राजनीतिक कारण भी है। 10वां क्वेश्चन है, कौन विनिमय दर का एक प्रकार है। स्थिर विनिमय दर, लोचशील विनिमय दर, 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 1 एवं 2 दोनों, स्थिर विनिमय दर भी और लोचशील विनिमय दर भी। 9वां है, विदेशी विनिमय दर निर्धारित होता है। विदेशी विनिमय दर निर्धारित होता है किस पे। सरकार पे, मोल जोल पे, विश्व बैंक पे, मांग एवं पूर्ति की गति पे। तो किस पे होता है, मोल जोल पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, साख की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी विधि अपनाता है। इसका ऑप्शन नीचे है। बैंक दर, खुला बाजार नीति, नकद कोष अनुपात में बदलाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। खुला बाजार नीति, बैंक दर भी, और नकद कोष अनुपात में बदलाव भी होगा। 13 का है, इनमें से कौन एक मांग की कमी में सुधार का तरीका है। राजकोषीय, मौद्रिक, 1 एवं 2 दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है 1 एवं 2 दोनों, राजकोषीय भी और मौद्रिक भी। 14वां नंबर क्वेश्चन का रहा, बजट के घटक कौन है। बजट प्राप्तियाँ, बजट व्यय, 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 एवं 2 दोनों। 15वां नंबर क्वेश्चन है, बजट प्राप्ति का घटक कौन है। राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति, 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 15वां का, इसका जो सही आंसर है कौन है, 1 एवं 2 दोनों है। 16वां का है, सरकार के राजस्व कर में सम्मिलित है कौन है। आयकर, निगम कर, उत्पाद कर, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति में सम्मिलित है। राजकोषीय नीति में सम्मिलित है लोक व्यय, कर, लोक ऋण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा, मुद्रास्फीति अंतराल इसका एक माप है, क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन नीचे है। 18 का, मांग अधिक, पूर्ति अधिक, अल्प मांग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है मांग अधिक।
19 नंबर क्वेश्चन से है, जो कि इसमें कह रहा है सही मिलान करें। तो 4 को इस साइड में दिया है समूह 1 में और 4 को समूह 2 में, इसको मिलाना है। कह रहा है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक को कहते हैं। बैंकों का बैंक जो है जैसे कि केंद्रीय बैंक को कहते हैं। इसका नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो चलिए 19 नंबर को देखते हैं। कह रहा है बैंकों का बैंक, इसको मिलान कर रहा है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो एक केंद्रीय बैंक को कहते हैं। तो एक के जो होगा से खा होगा। फिर कह रहा है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं? अंतिम ऋणदाता कहते हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये जो है बैंक दर में वृद्धि के एक नियम है। अपस्फीति नियंत्रण तो इसका होगा। ठीक, चलिए फिर है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है अगर एमपीएस, तो उसका एक ये जो है जैसे कि नॉमरिकल टाइप पे क्वेश्चन है, तो इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। एक का जो होगा से ए होगा, मतलब गा होगा, और 2 का जो होगा से 2 का बी होगा, और 3 का जो होगा से डी होगा, और 4 का जो होगा से 1 होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को मिलाना है। 21 नंबर क्वेश्चन में है, 21 नंबर क्वेश्चन में है एक का मांग अभाव, मांग अभाव अपस्फीति अंतराल पे। मांग अधिक, मांग अधिक मुद्रास्फीति अंतराल, एडी बड़ा है एस से, तो इसका जो आंसर होगा मांग अधिक, और इसका ये मिलान करने वाला एक ही आएगा, इतना भी टेढ़ नहीं रहेगा। दृश्य वस्तुएं, दृश्य वस्तुएं, दृश्य वस्तुएं जो है जैसे कि किसका होगा? बैंकिंग सेवा का। दृश्य वस्तुएं बैंकिंग सेवा का, अदृश्य वस्तुएं बैंकिंग सेवा का, और दृश्य वस्तुएं, दृश्य वस्तुएं भौतिक का, और पत्राधान निवेश, पत्राधान निवेश जो होगा से वो होगा पूंजी खाता का, और पूंजी अंतरण जो होगा चालू खाता का। 23 का है वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक साख निर्माण करता है, और वाणिज्य बैंक में जमा प्राथमिक कार्य यहाँ पे होता है। साख निर्माण, साख निर्माण व्युत्पन्न मांग, वाणिज्य बैंकों के द्वारा ऋण देना ये द्वितीय कार्य। 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है? करेंसी, साख मुद्रा, सिक्का, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? लोक व्यय से, कर से, लोक ऋण से, या खुला बाजार नीति से। तो इसका जो सही आंसर है डी होगा, खुला बाजार नीति से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1947, 1935, 1937, 1945। तो इसका जो सही आंसर होगा 1935 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है? कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से, आधारभूत सुधार से। तो इसका जो सही आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। 28 नंबर क्वेश्चन करेंसी की दृष्टि से निवेश है। करेंसी की दृष्टि से निवेश क्या है? वित्तीय निवेश, वास्तविक निवेश, 1 एवं 2, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वास्तविक निवेश है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निवेश में बढ़ोतरी के साथ MEC बढ़ता है, गिरता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह गिरता है। 30 का जो है से 1 होगा। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। 31 का 1 होगा। 32 का देखते हैं बाजार का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बाजार का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जेबी से, केन्स, मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जेबी से। 33 के कौन सा एक सही है? y बराबर C प्लस I, y बराबर O प्लस O बराबर N, 2 ऑप्शन, और C प्लस S बराबर C प्लस I। इसका जो
इनमें से सभी होगा, ये सभी जो है से फार्मूला सही है। किन्स का नियम संबंधित है प्रभावी मांग से, उपभोग की प्रवृत्ति से, बचत की प्रवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है प्रभावी मांग से, ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर है, अगर MPS 0.5 हो तो गुणांक के क्या होगा? गुणांक के क्या होगा? तो इसका सही आंसर 2, शायद पिछला सेट में भी ये आया था। और 36 का भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 37 का, मुद्रा कुंचन की स्थिति में मांग तेजी से बढ़ता है, पूर्ति तेजी से बढ़ता है, मांग और पूर्ति बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सी माप राजस्व मापदंड में सम्मिलित है? कौन सी माप राजस्व मापदंड में सम्मिलित है? लोक व्यय, करारोपण, लोक ऋण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है लोक ऋण। 39 का, अपूर्ण मांग के लिए कौन संशोधनात्मक मापदंड है? राजस्व मापदंड, मौद्रिक मापदंड, 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। 1 एवं 2 दोनों। 40 नंबर क्वेश्चन है, बजट का घटक कौन है? बजट का घटक कौन है? बजट प्राप्ति, बजट व्यय, 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा इस 1 एवं 2 दोनों होगा। 1 एवं 2 दोनों होगा। बजट प्राप्ति भी होगा, बजट व्यय भी होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में।